बढ़ते औद्योगिकरण और अर्थव्यवस्था की बढ़ती चाल के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि और शहरों की ओर पलायन से अपराध, आंतरिक कलह, चोरी डकैती का संकट आज शहरों में बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा गया है कि नक्सलवाद एक बृहद समस्या के तौर पर भारत में देखी जा रही है। इस सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा एजेंसी का एक व्यवसाय का आकलन एक उभरते हुए व्यवसाय के तौर पर किया जा रहा है। तो आज मैं सौरभ तिवारी प्रोस्पेक्ट लीगल के इस चैनल के माध्यम से इस व्यवसाय के विषय में जानकारी आपको दूंगा। तो जो सिक्योरिटी एजेंसी है, इसका प्रारंभ हुआ था एंशिएंट इजिप्ट में। जो राजा थे वो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती करते थे। उसके बाद रोमन एम्पायर में राजा अपनी सुरक्षा एवं अपने परिवार की सुरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती करने लगे। मॉडर्न एरा में आते आते 1700 में सुरक्षा एजेंसी का प्रचलन और बढ़ा। इसके बाद भारत में 2005 के पहले किसी भी एक्ट का निर्गत नहीं हुआ था जिससे सुरक्षा एजेंसी के लिए आसानी थी इस व्यवसाय को करने के लिए। चूँकि ये 2005 आते आते हमें ऐसी ज़रूरत हुई कि कोई नियम या फिर अधिनियम होना चाहिए जिससे सिक्योरिटी एजेंसियों का संचालन सरकार के द्वारा किया जा सके। तो सन 2005 में भारत के द्वारा एक पसारा अधिनियम लाया गया जिस पर पूरी सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी दी गई, कैसे लाइसेंसिंग होनी है, उससे लेकर क्या क्या आपको कंप्लाइंसेस करने हैं। भारत में 26/11 आतंकवादी गतिविधियों के बाद सुरक्षा एजेंसियों का महत्व और बढ़ता गया। भारत में आज सुरक्षा एजेंसियों का उपयोग एटीएम की गार्डिंग के लिए, ज्वेलरी शॉप्स, शॉपिंग मॉल्स, फ्यूल स्टेशंस, टोल बूथ, इन सभी जगहों पर किया जा रहा है। लेकिन वैश्विक बाज़ार में सुरक्षा एजेंसियों का प्रयोग शासन के द्वारा भी किया जा रहा है, जो कि शासन के अंतर्गत आने वाले कार्यों को अपनी ओर लेते हैं। जैसे मिलिट्री कंपाउंड्स की गार्डिंग आज निजी सुरक्षा एजेंसियों को दी जा रही है। इसके अलावा कोस्ट गार्डिंग का सर्विलेंस कई देशों में निजी सुरक्षा एजेंसियों को दिया गया है। इसके बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा निजी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की जो सर्विस है वो भी निजी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा दी जा रही है। कई देशों में ऐसा भी देखा गया है कि जो कैदियों का निर्वासन है या जेलों का निर्माण, जेलों का संचालन सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं यह आकलन कर सकते हैं कि निजी सुरक्षा एजेंसियों का कार्यक्षेत्र विस्तार बहुत बड़ा है। तो भारत में इस एजेंसी को लेने के लिए हमें पसारा अधिनियम 2005 का अनुसरण करना होगा। इस एक्ट में आपको पूरी जानकारी दी गई है। यदि आप इस पसारा लाइसेंस को लेना चाहते हैं जो कि सुरक्षा गार्ड एवं मैन पावर सप्लाई के लिए दिया जाता है, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो देंगे, क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है जिसको कवर कर पाना इस वीडियो में संभव नहीं है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें लाइसेंसिंग से लेके जितने भी कंप्लाइंसेस होते हैं उन सब का डिस्क्रिप्शन होगा। इसके बाद हम आते हैं वैश्विक स्तर पर सुरक्षा एजेंसी का जो प्रकार है वो किस तरह से बढ़ता जा रहा है। इसलिए भारत में यदि कोई युवा कोई व्यवसाय करना चाहता है और देश के बढ़ने में अपना योगदान देना चाहता है, तो सुरक्षा एजेंसी का व्यवसाय एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, जिससे वह अपने और अपने सहयोगियों के लिए एक सामाजिक स्तर पर सम्मानजनक रोजगार पैदा कर सकता है। अब बात आती है इसका कितना विस्तार है भारत में। तो भारत में प्रतिवर्ष यदि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखा जाए तो 25% ग्रोथ रेट से सिक्योरिटी का मार्केट बढ़ रहा है। इसके अलावा
भारत के जो अर्थव्यवस्था है इसमें 10,000 करोड़ का 10,000 करोड़ पर ईयर का योगदान है जीएसटी के माध्यम से, पीएफ, ईएसआईसी, इन सभी के माध्यम से। तो यदि आप भी एक व्यवसाय चुनना चाहते हैं और देश के बढ़ने में आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो पसारा अधिनियम के अनुसार सुरक्षा एजेंसी का लाइसेंस लें। थैंक यू।